आप देख ही रहे हैं किस तरीके के रुझान सामने आ रहे हैं। लगातार हम अपने दर्शकों को बड़ी खबर भी यहां पर बताते जा रहे हैं। पल पल के आंकड़े जनतंत्र टीवी यहां पर दिखा रहा है और एक बार फिर बड़ी खबर यूपी उपचुनाव में बीजेपी आगे बताई जा रही है। शुरुआती रुझानों में बीजेपी 6 सीटों पर आगे चल रही है, तो वहीं समाजवादी पार्टी की बात करें 3 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। चर्चा में वापस लौटते हैं, सुनील तिवारी हमारे साथ बने हुए हैं जेएमएम से। सुनील जी, क्या कहेंगे जिस तरीके के जो शुरुआती रुझान है वो सामने आ रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी में तो अभी से ही जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। सुनील जी, सुन पा रहे हैं? नहीं नहीं, जेएमएम प्लस 38 लिख रहा है और बीजेपी 36 लिख रहा है, अदर्स को 1 लिख रहा है। अब पता नहीं लिखने में गलती है या आपके पढ़ने में ही है, तो मैं नहीं जानता हूँ। जहां तक बात है तो सरकार हम लोग की बनेगी और निश्चित रूप से बनेगी। हम लोग पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि सरकार हमारी बनने जा रही है। झारखंड की जनता में जो जागरूकता आई है, आपने मत प्रतिशत भी देखा था कि कितनी बढ़ी हुई है, ये इस बात का संकेत है कि निश्चित रूप से हम सरकार बनाने की ओर बढ़ चुके हैं। हाँ, ठीक है हांडा जी, सही कह रहे हैं। वो इंडिया गठबंधन जो है अभी अगर ताजा आंकड़ों की बात करें तो बढ़त बनाए हुए नजर आ रहा है। कहीं जश्न बहुत जल्दी शुरू तो नहीं कर दिया? नहीं नहीं, बिल्कुल जल्दी शुरू नहीं किया हमने जश्न। इसकी वजह यह है, देखिएगा ये चुनाव है, रुझान कभी ऊपर कभी नीचे होते जाएंगे, लेकिन कुल मिला के जब आप देखिएगा तो झारखंड की जनता जिस तरह से ग्रस्त है, झारखंड की जनता को भलीभांति पता है कि ये जो भलाई के नाम पे मलाई खाने वाले लोग हैं, ये लोग अगर सही थे तो ईडी के 8 समन से क्यों भागे, उसके बाद 9वें समन पे भी दिल्ली भागे और फिर इनको अरेस्ट किया गया। ये बताएं, जो वहां पे गरीबी हटाने आए थे, गरीबी हटाते हटाते इनके अपने घर के अंदर 6 बीएमडब्ल्यू कैसे खड़ी पाई गई, ये खुद बताएं कि 82 बेनामी संपत्तियां इनके नाम पे क्यों पाई गई, 18 कंपनियां इनके और इनकी जिसको बोलते हैं मिसिस के नाम पे, कल्पना सोरेन के नाम पे क्यों पाई गई। ये सारे जवाब इन्होंने देने हैं। और उसके अलावा ये जनता भलीभांति जानती है कि जिस तरह से विरासत की सियासत हेमंत सोरेन ने की है, यानी पूरा झारखंड सिर्फ और सिर्फ मेरे परिवार का है। शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन, बसंत सोरेन, दुर्गा सोरेन, सीता सोरेन, बस सब के सब हम ही हैं, जो हैं हम ही हम हैं। ऐसा नहीं है, झारखंड किसी के बाप की बबोती नहीं है, कोई परिवार की कोई धरोहर नहीं है। इन्होंने जिस तरह से वहां पे भ्रष्टाचार किया, जिस तरह से इन्फिल्ट्रेटर्स को आने दिया, बड़े नेता कहते हैं कि भाई हम तो 450 में सिलेंडर देंगे, चाहे फिर वो इन्फिल्ट्रेटर हो या ना हो। अरे गजब बात करते हो आप। झारखंड की जनता का हक इन्फिल्ट्रेटर्स को दे दोगे सिर्फ इसलिए कि आपको अपना पॉलिटिकल परचम लहराना है, आपको अपना अस्तित्व पॉलिटिकल जिंदा रखना है। तो क्या झारखंड की जनता ये देख लेगी, माफ कर देगी? कदापि नहीं। इसीलिए आपके सारे बड़े नेता आपको एक एक करके छोड़ते चले जाए। जब चंपई सोरेन तक का आप मान सम्मान नहीं कर पाए, उन तक को आपने दूध से मक्खी की तरह निकाल के बाहर फेंक दिया, जो कि खुद जेएमएम के फाउंडर मेंबर्स में से हैं। तो समझ पा रही है झारखंड की जनता कि आपकी क्या मनोस्थिति और क्या परिस्थिति है।